when people were talking about me in the house, I was taken aback कि आप क्या बोल रहे हो मेरे हर लड़की को लगता है बिकॉज ठीक है मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, एक लाइफस्टाइल शो है, बट जो आप बोल रहे हो यू आर टॉकिंग वेरी डीमीनिंग थिंग्स जब मेरे लिए भी बोली गई. रेडियो सिटी 91.1 पर आप तो जानते हैं सिटी की नई वाइब है और इस वाइब को मैच करते हुए एकदम चुलबुली हैपनिंग लड़की इन स्टूडियो मनारा चोपड़ा. वेलकम. हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आप बताइए आपको रेडियो सिटी का वेलकम कैसा लगा? पहले तो मुझे तो रेडियो सिटी का वेलकम और रेडियो सिटी की पूरी ट्राइब बहुत ही अमेजिंग लगी एंड द वाइब इज अमेजिंग हियर, सो थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम. बिल्कुल एब्सोल्युटली. बिग बॉस के घर से आने के बाद ऑफ कोर्स आप खुद अपना सोशल मीडिया जब देखा होगा तो कितना ओवरवेलमिंग था, कितने हैप्पी थे, क्या फीलिंग्स चल रही थी? Oh my God, I was getting crazy with all the love जो fans they were pouring in, and I absolutely loved it, adored it, every moment, and बहुत अच्छा लगा social media पे जो भी response आ रहा है अभी तक. The new song after Big Boss is also out, and I'm very excited जिस तरह का पूरा industry से response आ रहा है, and people are messaging me, they are congratulating me, and they are loving the look, and Big Boss में भी लोगों को बहुत मजा आया, so I'm getting an overwhelming response. बिल्कुल यार, टॉप 3 में पहुंचना इट्स नॉट इजी बिकॉज जो भी कहो मतलब 105 दिन वहां पे रहना, माइंड मतलब टू कांट यूज दैट वर्ड हियर, माइंड डक्ट हो जाता है. हाँ, मतलब definitely. कौन सा वो दिन था जो सबसे डिफिकल्ट था? यू रिमेम्बर दैट डे जो सबसे डिफिकल्ट डे था कि भाई मुझे आज भाग जाना है यहाँ से? Oh my God, I think I would say कि कोई भी ऐसा दिन 105 दिन में इतना डिफिकल्ट नहीं था जिस सिचुएशन को मैं नहीं हैंडल कर पाऊँ. कहीं ना कहीं मैं लो जाती थी, बट वापस आई यूज्ड टू गेट बैक बिकॉज आई फील विद इन माई सेल्फ आई एम दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन. और आपका तो खानदान पूरा इतना आर्मी और डिफेंस में इतना है तो कहीं ना कहीं वो भी तो जीन्स में है ही. हाँ, डिफेंस वाले हैं तो अपने आप को डिफेंसिव मोड पे रखना जानते हैं, एंड वी नो व्हेन वी हैव टू गेट बैक स्ट्रॉन्गर. डेफिनेटली दैट आर्मी बैकग्राउंड डेफिनेटली वर्क्स फॉर मी, बट आई थिंक जो फर्स्ट डे था जब मेरा एंट्री था तो वो मेरे लिए बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बटरफ्लाइज थी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ इनहिबिशंस आल्सो टू एंटर इनसाइड द हाउस, और थोड़ा डर भी था. किसी को जानते थे आप जब एंटर हुए थे? डिड यू नो एनीवन? So I was the first one to enter, and I spent nearly about 20 to 30 minutes on stage with my performance and interaction with Salman sir, जितना मैंने देखा है, and inside the house, because I was the first one to enter. तो मुझे था अरे घर के अंदर कोई भी नहीं होगा, and I was the number 1 contestant to enter the house. And you're the last contestant kind of to exit the house also. Yes, तो मैं तो पूरा फर्स्ट मोमेंट से लेकर मैंने उस घर को खाली स्टार्टिंग में देखा और लास्ट में भी खाली होते हुए देखा, सो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. तो आई थिंक डर सिर्फ वहाँ एंट्री पे लगा, अदरवाइज द जर्नी वाज नाइस. And I think you're the first friend जो बिग बॉस की बन गई. हाँ, दोस्त तो बिग बॉस की एक ही थी, मनारा, एंड बिग बॉस ऑलवेज मेड मी फील वेरी स्पेशल. बायस वो सबके लिए थे, बट दोस्त तो सिर्फ मनारा ही थी, एंड इट इज वेरी स्वीट ऑफ द बिग बॉस एंड द एंटायर टीम, And even Salman sir had a very soft corner for you. Did you feel that? Definitely I felt it, and I'm blessed कि सलमान सर के अंडर मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला. ये मेरी मॉम का सपना था that that I should be guided by somebody from the industry, and I'm very happy कि 3-4 महीने जब मैं रही तो सलमान सर से मुझे इतनी गाइडेंस मिली. जनरली मुझे डांट नहीं पिटती थी, और जब एक आधी बार पिटी वो भी इस सेंस में थी कि वो मुझे समझा रहे थे कि मनारा, दिस इज हाउ यू शुड बी, and I try to imbibe it and take it to the best of my knowledge and absorb it, and I tried not to do those mistakes, and he made me realize that Manara, you should never say that why everybody is targeting you. सब आपको क्यों target कर रहे हैं? आपको ये realize करना चाहिए कि आप इतने strong हैं कि सब आपको choose कर रहे हैं, so you should feel the strength within you. So that really changed my perspective towards life, and he also mentioned that there are so many people who are deprived of so many things in their life. May it be education, may it be like getting a basic
shelter, maybe they are suffering with illness, so you have to consider yourself to be very fortunate. And he gave me some amazing tips even for my career once I was out of the Big Boss house, and have imbibed it. क्या टिप्स दिया उन्होंने आपको करियर के लिए? बिकॉज बिग बॉस में जाना, मैंने जैसे आपको कह रही थी ऑफ माइक, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है. इट डजंट मैटर आप कौन से नंबर पर रैंक होते हो, बट आप उससे निकल के वो प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हो. बिकॉज पॉपुलर तो आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो. लाइक बच्चे को आपका नाम पता होता है. लाइक किसी भी राह चलते आदमी से पूछो, दे वुड नो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स, चाहे वो विश्वनाथन आनंद को ना जानते हो जो चेस के ग्रैंड मास्टर है. जी, सो नाउ यू ऑल्सो हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू यूज दिस प्लेटफॉर्म. तो डर लग रहा है, क्या प्लानिंग है आगे की? So the planning is, sir से जब interaction हुई थी after the show got done, he was like, you need to hire a good team for yourself, and I am working on it. And of course, I also believe for myself कि जब आपको इतना fame मिलता है, you should absorb it. You should give love back to people, and अपना दिमाग center में रख के life में आगे बढ़ना चाहिए, ज़मीन पे रख के. Exactly. And I think I just want to go with my realism, because लोगों ने मैं जैसी थी मुझे वैसे ही पसंद किया है घर पे. They don't want to change. They don't want me to change. उनको मैं अगर मैं मुंह पे बोलती हूँ तो मैं मुंह पे बोलती ही अच्छी लगती हूँ, अगर मैं हंसती हूँ तो हंसती ही अच्छी लगती हूँ. तो मैं जैसी हूँ लोगों को वैसी ही पसंद हूँ. तो मनारा जस्ट आपके चैनल के थ्रू यही बताना चाहती है कि मनारा वैसी की वैसी ही रहने वाली है. एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू ग्रो इन माय करियर, ताकि लोग मुझे वैसे ही पसंद करें जैसे अभी मेरी म्यूजिक एल्बम में मुझे नेचुरली पसंद कर रहे हैं. तो आगे भी मैं ऐसा ही काम करूं जहाँ पे लोगों को मैं एज इज पसंद आऊँ. एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू डू रोल्स विच आर वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर इन माई लाइफ, and I want to take up some really challenging, because Big Boss के घर में इतने challenges face करे हैं, तो बाहर career में भी challenges तो definitely face करने चाहिए. बिल्कुल, absolutely. आपने जो बोला कि you want to stay grounded and all, one of very few celebrities मतलब जो इतनी हाइट पे पहुंच के भी हम्बल है, दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा. जब भी उनका इंटरव्यू हम लेते हैं, कभी भी नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी स्टार हैं. वो हर इंटरव्यूअर को उतनी शिद्दत से बात करते हैं, चाहे वो 40वां इंटरव्यू दिन का कर रहे हो. तो आई थिंक आपकी फैमिली में ही वो है. एंड इट्स ट्रू कि प्रियंका के ब्रदर ने ही आपका बिग बॉस में आपको पुश किया. Kind of like, हाँ, when we were having the first interaction, तो उसके घर पे ही हो रही थी, and he was also listening for the whole Big Boss thing. And हाँ, कुछ common friends थे, वहीं पे Big Boss की interaction शुरू हुई. And here am I completing the final day of Big Boss, 105th day. It's an achievement, bhai. It's an achievement to stay without phone. And he also gave a video bite. That was very sweet of him. Siddharth gave a video bite, and मैंने घर आके देखी, and I was very overwhelmed कि मेरी पूरी family की video was थी online. And then I started calling them personally and thanking them जितना मैं कर पाई. एंड आई एम वेरी टच कि जब फैमिली आपको सपोर्ट करती है और उनको आपकी जर्नी अच्छी लगती है ना, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं. एंड प्रियंका आल्सो लाइक इंस्टाग्राम पे उन्होंने खुद से डाला, लाइक शी डिड इट ऑन हरसेल्फ, लाइक या दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो, एंड आई वाज वेरी वेरी टच्ड. एंड you feel blessed, when your family really appreciates you, because जब मैं घर के अंदर भी थी, मुझे बाहर कई बार लगता था कि बाहर क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा. और जब मैं अभी घर के बाहर आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी, और पूरी industry maybe they are really appreciating me for the kind of person I am. And they were like, you are a very strong person, you never lost your values there. आपने हमेशा अपनी एक family values reflect करी while having even a conversation. या हंसी मजाक तो मेरे अंदर भर के था, but even people were like, when you were fighting with dignity, and when you were keeping your points across, तो भी आप बहुत dignified way में कर रहे थे. अब तो कुछ ex Big Boss contestants हैं जिनका नाम नहीं लेने जाऊंगी, उन्होंने रिसेंटली झापड़ मार दिया है किसी को. Oh my God, really? Oh my God. Oh, okay. भाई को कोई बोल सकता है क्या? I have no idea about that. बट वन थिंग, लाइक जब हम अंदर देख रहे होते हैं, आई डोंट नो कि वो माहौल ऐसा होता है या प्रेशर्स इतने बिल्डअप हो जाते हैं. इट्स लाइक इन बीइंग इन अ प्रेशर कुकर, बंद है, सीटियाँ फुटती रहती हैं वहाँ से. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट विक्की एंड अंकिता, सीटियाँ फुटती रहती हैं. It's too funny to know. विक्की अंकिता को देख के तो
सारी दुनिया को लग रहा था लाइक कि ये साथ में नहीं रहने वाले, बिकॉज थिंग्स वर सेड, इवन अंकिता सेड कि भाई बाहर जाके तो डिसीजन लेना है, एंड व्हेन जब लोग बाहर आते तो मतलब बिल्कुल राम कहानी चेंज हो जाती है. तो हमें ही समझ नहीं आ रहा है कि जो अंदर सही हो रहा था वो सही था, जो ये बाहर हो रहा है वो सही है. मतलब नाउ दे आर फाइन टुगेदर, अच्छी बात है, किसी की शादी बचनी चाहिए, नोबडी शुड गेट सेपरेटेड. बट व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप तो रह चुके हो, देख चुके हो इन पर्सन. एक्चुअली मैंने बिग बॉस के घर में जितने कपल्स देख लिए ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कितने कपल्स नहीं देखे. हाँ, तो बट ये तो रियल कपल थे, शादीशुदा कपल थे. आई नो, बट मैंने इतने कपल्स अपनी जिंदगी में बिग बॉस के घर में देख लिया हाँ. ना, कुछ 5-6 तो कपल्स ही बन गए थे वहाँ. हाँ. सो आई वाज अ सोलो वन. सो नाउ आई थिंक जिस कपल को बाहर जाके जो डिसीजन लेना है, it should be good, but it should be good for them, but it should be positive. I think सारे couples को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, I would say, and that is how it should be. I wish all of them all the very best. And बाकी जो आपने मुझसे पूछा, मैं किसी की personal life में, आप देखते थे मैं इतना interfere नहीं करती थी, and I would like to keep it the same outside. I can only concentrate and say about my personal life. क्या एपिसोड में सिर्फ लड़ाई, उनकी लड़ाई काट के दिखाते थे, या फिर एक्चुअली में यू फेल्ट लाइक इनके बीच में सीरियस इश्यूज चल रहे हैं? एक्चुअली अगर आप वो जितनी भी फुटेजेस देखोगे, हाँ. अगर उनकी कभी लड़ाई हो रही है या कुछ, तो मैं तो अपनी मस्ती में ही रहती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक कि इवन इफ आई सी अ हस्बैंड वाइफ और अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन रियल लाइफ, मैं कभी भी किसी की कॉन्वर्सेशंस में पार्ट नहीं लेती, बिकॉज आई एम अ वेरी यू नो आई लाइक टू गिव दैट स्पेस टू पीपल. तो मुझे वहाँ पे भी नहीं पता उनकी क्या कॉन्वर्सेशंस रही. एंड सच पूछे तो मैंने घर आके पूरे बिग बॉस का शो भी नहीं देखा, बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग बैक टू बैक. मेरी अभी एक गाने रिलीज के बाद मेरी फिल्म रिलीज हो रही है. वाओ. एंड आई एम बिजी विद दैट, तो मुझे नहीं पता, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट. सॉरी, मुझे सच में नहीं पता. ऑल्सो एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि लड़कियों का ना कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत होता है बिग बॉस में, मैंने देखा है. मतलब 1 मिनट नहीं लगता, वो कोई भी हो, आप हो, इससे पहले भी जो आए. लेकिन व्हेन वी सी एट मुनव्वर, लाइक उन्होंने जो भी 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग जो भी इतना चला, आप बाहर नहीं थे, लेकिन बाहर जो दूसरी लड़की थी उन्होंने भी इंस्टा लाइव्स किए, उनको लोगों ने हाउंड किया, उसको इतना परेशान किया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी. हाँ, उसको भी डीएम करके वटेवर. देन आयशा वाज ऑफ कोर्स इन्वॉल्व वटेवर. बट जब मुनव्वर बाहर आए जीत के, तो वो वाइट वॉश, मतलब वो पॉइंट ही चला जाता है. मतलब आप एकदम से कैरेक्टर आपका ठीक ठाक हो जाता है. आपको ये लगता है इसमें फ़र्क कुछ, कि लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत इजीली होता है इन द हाउस? आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं यू नो इस सोसाइटी और में, लड़कियां भी लड़कियों को बोल रही है, ऐसा नहीं लड़कियां भी लड़कियों को आपस में उल्टा सीधा कुछ भी बोल रही हैं. but I definitely feel there's a divide in the society in those terms. I'll be very vocal about it, because इस तरह का कुछ ना कुछ divide मैं feel करती हूँ, because you know when people were talking about me in the house, I was taken aback कि आप क्या बोल रहे हो मेरे, हर लड़की को लगता है. बिकॉज ठीक है, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, एक लाइफस्टाइल शो है, बट जो आप बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग वेरी डीमीनिंग थिंग्स, जब मेरे लिए भी बोली गई. एंड मुझे एक तरह से था कि मेरा प्रोजेक्शन बाहर कैसा जाएगा, कि व्हाट दे आर सेइंग. कभी एक और कंटेस्टेंट के लिए जब वो बोल रहे थे, तो मुझे भी बहुत कंसर्न हो गया. ईशा के लिए जब कोई बोलने लग गया, तो मुझे बहुत कंसर्न हो गया कि इस लड़की का प्रोजेक्शन बाहर कैसे जाएगा. सो आई थिंक येस, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ, नॉट लिटिल बिट, देयर इज अ वाइड गैप in between how girls are taken in the society and how you know boys are taken in the society. मतलब अगर सेम किसी लड़की के ये 2 बॉयफ्रेंड की बात होती कि और एक वाइल्ड कार्ड, तो मतलब उसका हाल तो क्या ही होता. मतलब आई डोंट थिंक सो शी वुड हैव बीन फॉरगिवन एंड गिवन सो मच रिस्पेक्ट और व्हाटएवर सेलिब्रेशन आफ्टर द शो. आई पर्सनली फील. बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक आपका जो फैन फॉलोइंग होता है, आपका टैलेंट होता है, दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर योर सेल्फ. एंड मुझे नहीं पता किसी की पर्सनल और लव लाइफ पे, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी. बट आई थिंक बिग बॉस का जो एक प्लेटफॉर्म होता है, इट इज़ डेफिनेटली अ प्लेटफॉर्म अबाउट योर पर्सनैलिटी, बट आई ऑल्सो फील दैट इट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका पर्सनैलिटी का जो पार्ट होता है, इट्स ऑल्सो योर टैलेंट. सो कहीं ना कहीं वो आपका टैलेंट का पार्ट भी कंसिडर होता है, which is considered to be a part of your profession. So that could be one variable which you know sometimes overpowers your personal space, and it really takes away from that your personal space, and people really value you for the kind of talent you are portraying yourself. You know, you're showcasing yourself in front of the world. बट आज हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा लोग यही जानना चाहते थे मनाराज ओपिनियन ऑन मुनव्वर की. मतलब वो क्या उसने लाइक करती हैं, दोस्त की तरह लाइक करती हैं, क्या सीन है?
So basically, I am out of Big Boss house and Big Boss is over, done and dusted for me. खत्म. बिल्कुल खत्म. बट ऐसे And होता नहीं है, पता है, बिग बॉस आपको कभी नहीं छोड़ता है, आप चाहे बिग बॉस बिग छोड़ बॉस दो. जब बुलाएंगे मैं तो पहुंच ही जाऊंगी. मैं जैसे रागी था, दोस्त हूँ मैं बिग बॉस की, मैं Yeah. मना कैसे कर सकती हूँ. पहली I love दोस्त. बिग बॉस, मतलब मेरे को इतना प्यार है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे. आप मिली वैसे जो बिग बॉस की वॉइस जो करते आई हैं विश उनसे? मैं मिलती. अब पता नहीं, कहीं वो तो मुझे देख रहे होंगे, मैं तो नहीं देख पाई ना. आपके मिस्टर इंडिया वही है, मिस्टर इंडिया वही है मेरे. लाल लाइट में देखी है आपने. बट हाँ, बिग अब थोड़े बॉस ना प्यारे प्यारे आंसर भी दो. अब ये बहुत मिस इंडिया वाले आंसर दे मिस रही हो. इंडिया वाले हाँ, मतलब answer. इतना इन्होंने रट रखा है ना पूरा. Oh, मिस कि इंडिया वाले और ऊपर से answer. 6-8 इंटरव्यू दे भी चुकी हैं, तो मिस एकदम इंडिया भी थी ना हमारे हाँ. शो में. तो इन्हें सब नहीं, कोई मिस इंडिया वाले आंसर नहीं है. बट एक्चुअली मेरे लिए बिग बॉस का प्लेटफॉर्म, मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने मेरे को जैसा रिकॉग्निशन दिया है एंड एवरीथिंग, बट घर से बाहर आके आई एम गुड विद एवरीवन एंड आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन. सबसे वापस से यू आर फाइन. आई एम फाइन विद एवरीवन. बट किससे टच में हो, मतलब मैं- जेन्युइनली, और तो कौन सी दोस्ती जेन्युइनली रहेगी, मतलब कुछ देखो, अक्वेंटेंस बन जाते हैं बाद में, ऐसे सबसे दोस्त तो नहीं रह सकते. हो सकता है कि कुछ एक्वेंटेंस. देखिए, जो भी दोस्तियां होती हैं, जो घर के अंदर होती हैं और घर के बाहर होती अलग हैं, होती हैं. ऑफ कोर्स यू नो, बिकॉज नाउ यू आर इन योर रियल लाइफ और आप भी अपने वर्क स्पेस में हो, लोग भी अपने वर्क स्पेस में हो. कोऑर्डिनेट करना, और बहुत सारे लोग हमारे शो में आउट ऑफ टाउन के भी थे, सो कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है. बट आई एम समबडी जो मेरे से टच में रहता है, मैं हमेशा तो उससे कौन touch है में फिर आपसे रहती हूँ. टच में? मेरे साथ सभी टच में ऑनेस्टली. सबके, बिकॉज दे नो कि कहीं ना कहीं सबको पता चला कि मनारा फील्स अ लिटिल शाय इन अ रियल लाइफ टू गेट इन टच विद एवरीवन, बिकॉज थोड़ा हो जाता है ना, कोई बिजी होगा, कोई कुछ होगा. कई बार मैं भी कॉल्स नहीं ले पाती जब सबके आते हैं. बट आई make sure that I Return the- reach out, because I have learned this from my family, that you reach out to everyone. You must show your love towards everyone. So right from the first person जिनके साथ मैंने पहली फिल्म करी है till now, I try to be in touch with everyone. That is who I am as a We'll person. see if Manara keeps in touch with us. Of course I will. Yeah, of course. मुझे चाय पीने फिर से आना है ना. अच्छा, मुझे तो लगा था कि अभी बाहर जब हमने इतना डांस परफॉर्मेंस किया तो आप वो वाला अपना रिएक्शन दोगे जो रोहित शेट्टी को भी बहुत पसंद आया. That मनारा, one- ऑल्सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिग बॉस में चिल्ला चिल्ला के आपका गला इतना खुल गया तो आपने सोचा कि अब आइए गाना भी गा लें और म्यूजिक वीडियो भी कर लें. ये चिल्लाने की शक्ति कैसे आ जाती है बिग बॉस में? ऐसे कोई सिरप पिलाते हैं अब I तुम्हें अंदर don't- जाके चिल्लाना है? I don't know anything. अच्छा, बट आई थिंक फिनाले में या पता नहीं कब सलमान सर ने बोला था कि जैसे जब तक तुम सोचोगे कुछ काम करने का, समथिंग टू दैट लाइन, अंकिता 2 प्रोजेक्ट कर चुकी होगी और सबसे पहले आके जो सिक्सर मारा है वो मनारा ने मारा है. ठीक है, तो ये गाने की स्टोरी बताओ. सावरे इज अ सॉन्ग, प्यार का मौसम है और सबसे ज्यादा जिससे लड़ाई हो रही थी उसी से रोमांस हो रहा है गाने में. तो एक्ट्रेस तो आप अच्छी हो क्योंकि फुल रोमांस कर रही हो. फुल रोमांस. सी, जब 2 पंजाबी लोग मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फायरवर्क्स एंड वाइब दोनों एक साथ होते हैं. मैं कहती हूँ हम पंजाबियों में शादी में कोई लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट, वी Yeah. ऑल कैन रिलेट. कोई ना कोई स्यापा तो पैना ही है. पहना ही है. मैं तो बता रही हूँ, मेरे एक मामा जी थे, उन्होंने, उनकी वाइफ मामी मेरी कहती थी कि हमने कभी किसी शादी में खाना नहीं खाया क्योंकि एंड तक ही लड़ाई कर लेते हैं फिर घर आके रोटी बनानी पड़ती है. तो एवरी शादी यूज्ड टू फाइट. सो अभिषेक के साथ जो मेरा कनेक्शन है, इट इज लाइक दैट पंजाबी थिंग. तो इवन जब हम सेट पे मिले तो वी वर ओनली टॉकिंग इन बट पंजाबी. प्रोड्यूसर्स ने जो उन्होंने भी गाना बनाया है देसी म्यूजिक फैक्ट्री, जी. व्हाई डिड दे चूज यू टू? मतलब उनके दिमाग में क्या आया कि इनकी जोड़ी कैसी रहेगी, क्यों रहेगी, और मतलब क्या था बैकग्राउंड इस गाने का? सो बेसिकली जब मैं बिग बॉस से निकली, सो वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देसी म्यूजिक फैक्ट्री. मुझे राघव से कॉल आया एंड राघव ने मुझे सॉन्ग भेजा एंड आई लव दिस सॉन्ग. और उसने मुझे 5-6 गाने भेजे थे बट मुझे ये गाना मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज जब मैं भी खुद पर्सनली गाने गाती हूँ अपनी आवाज़ में, मुझे स्लो सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है. मुझे रोमांटिक मूवीज भी बहुत अखिल पसंद है. सचदेव एनीवेज अ ब्रिलियंट सिंगर.
Of course, Akhil has given some amazing music in the industry, and I respect him for all the amazing work he has done. And then he was proposing me the names and everything. So when he said about Abhishek, I was really happy. I was like, "अरे यार, Abhishek के साथ तो means." And my family also is really fond of Abhishek. अच्छा. और अभिषेक से ज्यादा मुझे अभिषेक की मम्मी बहुत पसंद है. हाँ? यू नो, आंटी आई थी घर पे तो बहुत टाइम स्पेंड किया. देन अभिषेक वाज लाइक मेरी मम्मी का सूट पहन. फिर मैंने उन आंटी का सूट भी पहना था. What? यस, आई वोर आंटी सूट. एंड मतलब मुझे अच्छी लगी उसकी फैमिली. मुझे एक्चुअली लाइफ में सिंपल चीज़ें पसंद है. मुझे सिंपल लोग भी पसंद है. मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ. मैं कोई भी मिस इंडिया टाइप नहीं हूँ. पराठा चाय वाली लड़की. पराठा चाय, हाँ, नॉर्मल पराठा चाय बिस्किट, ये सब मुझे नॉर्मल चीज़ें पसंद है. मुझे एक्चुअली टपरी पे चाय पीना पसंद है. मुझे गोलगप्पे खाने पसंद लेके है. जाएंगे अभी आपको टपरी पे. ठीक है. मैंने एंट्री पे भी बोले थे सलमान से कि सर गोलगप्पे तो होने चाहिए ना. हाँ. तो मैं जितनी देसी हूँ मैं उतनी विदेशी भी हूँ. अच्छा, तो स्विच. मैं स्विच हूँ एकदम. तो जब मैं विदेश जाती हूँ तो मैं बिल्कुल वहाँ की बन जाती हूँ, और मैं जब यहाँ पे होती हूँ तो मैं बिल्कुल देसी रहती हूँ. तो ये मेरा कॉन्ट्रास्ट है. अगर मुनव्वर होता है इस म्यूजिक वीडियो में तो भी कर लेते आप. आई थिंक द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट मिस इंडिया आंसर नंबर 22. ऐसा कुछ नहीं है. मिस इंडिया आंसर नहीं है. बट आई थिंक सबका अपना करियर है, एंड जब अपॉर्चुनिटी आएगी वी विल लुक एट सीइंग कि कैसे हम अभी कैन वर्क एब्सोल्युटली यार, नेवर से नेवर कहते हैं ना. इंडस्ट्री अभी तो स्टार्ट हुआ है सबका काम. ठीक है, आपको एक्सप्रेशन क्वीन भी बोलते हैं, तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगी, आपको उनके लिए एक्सप्रेशन देना है. सिंपल. अंकिता. दिस इज फनी. आपने तो स्टार्ट ही अंकिता जी से करा है. सो अंकिता जी. लाइक दिस शी डज दिस नो. Oh, actually good She one. does this. ईशा. Like this. अभिषेक. Like this. Yeah. मुनव्वर. He sits like this. Actually right. Yeah. विक्की. And it goes on. जिग्ना. Babes. अरुण. अरे अचानक भयानक तेल का मचा देंगे. तेल का भाई के साथ जाके बाहर बैंगन में मिला देंगे. प्रियंका चोपड़ा, your sister. I think I just want to say she is Miss World. But you know, is it a factor that you want And to? then I also want to say Desi Girl. Yes. Yes. Desi girl. Of course, she's the आपने Desi मिस girl. कर दिया. आप बिग बॉस में थी, पीछे से जीजू का कॉन्सर्ट भी हुआ था यहाँ पे. हाँ, मुझे पता चला. Lollapalooza. हमारा ग्रैंड फिनाले था उसी दिन उनका हाँ. कॉन्सर्ट था. I got to know. I wanted to meet him, but I think they left the same night. हाँ, it was a very short trip. Yes. अच्छा, now we have to give Big Boss awards. Okay. Okay. And the most Alsi award goes to? आलसी. I would say Naveed. He used to be very आलसी. फिर मैंने उसको ठीक करके उसको प्याज भी कटवाना सिखाया, घर भी साफ करवाना सिखाया, अपने आप को भी क्लीन रखना सिखाया. So Naveed for sure, he was an over pampered child. Most नकली? नकली, I think Rinku ji. She has some weird things to say now also. Yeah, and as you use the word weird, so yeah, definitely. Most asli, apart from you. Acha, I was asli. Most asli Arun bhai. Worst cook? Worst cook? Oh my god, Rinku ji. She always used to put so much namak in the food. Sorry, but yeah. Best cook कौन था? Best cook, Munawwar. मुनव्वर? No. Sorry. Munawwar तो बाद में था ना. जिग्ना जी. My mistake. कामचोर? कामचोर अभिषेक था. Flirt? Abhishek. He flirted so much, with like me, with like everyone. So yeah, Abhishek. But जब कोई फ्लर्ट करो तो आपको पता तो चल जाता है कि फ्लर्ट कर रहा है, तो लेकिन अच्छा भी लगता है कि चलो कोई भाव दे रहा है. हाँ, healthy flirting था. तो क्या बुराई है? हाँ, और तो लड़कियों लड़के थोड़ी रहेंगे, फ्लर्ट भी तो करेंगे. So what? और लड़कियों में फ्लर्ट मी. उस चक्कर में काफी प्रॉब्लम भी हुई, बट ठीक है.
प्रॉब्लम जो होती है होने दो, वी हैड गुड एंटरटेनिंग टाइम. हाँ मतलब ऑब्वियसली अपने आप को एंटरटेन कैसे करे, 3 महीने ना टीवी ना मोबाइल ना कुछ, हाउ डू यू यूज टू एंटरटेन योर सेल्फ? आई मतलब थिंक लोग तो पॉटी नहीं जाते बिना फोन के, तो पूरे अपने 3 महीने निकाल लिए. आई थिंक मेरी बातें करने की बहुत आदत है, और मैं अच्छा. बातें करके अपने आप को, और बाकी सामने वालों भी जो अगर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स हो दूसरे के, तो एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन हो सकता है. सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता था रेडी होने में? रेडी होने में मैं. पर्सन हु वेंट विद मोस्ट बैग्स. वो भी मैं. कितने बैग लेके गई थी आप? मैं बहुत बैग्स लेके गई थी. फिर भी? मेरे पास जितने कपड़े होते थे मैं कहती थी कमी है, और भेजो और भेजो और भेजो. आई थिंक मेरे सबसे ज्यादा बैग्स थे वहाँ पे. My आई God. थिंक आई हैड 30-40 कार्टन. Really? आई स्वेयर. 40 कार्टन. और मेरी तो वार्डरोब भी पूरी वहीं पे थी. अच्छा, आप घर से सब उठा लाए थे? So basically, I have 2 houses in Delhi and 1 house in Hyderabad. और मेरे दिल्ली का एक घर में पूरा एक क्लोजेट है पूरा. It's a big walk-in क्लोजेट, वॉक इन हाउस है वो? Walk-in house ही है. तो आप सोचो हमारे पास कितने कपड़े होंगे. And me and my sister, we are crazy about shopping. If we are traveling कहीं पे भी out of India or something, हमारा मेन मोटो ही होता है कि हमें शॉपिंग करनी है, and we want to go to a good place जहाँ पे म्यूजिक है. हमारा ये लाइफ का गोल है. म्यूजिक और शॉपिंग. म्यूजिक एंड शॉपिंग, एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लोरिंग इज देयर, बट शॉपिंग के बिना हमारा कोई भी कंट्री कंप्लीट नहीं है. तो आई थिंक तो आपने एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे दे दे के आप जो है अपने काफी पैसे उड़ाए. आई हैव स्पेंट कितने thousands of dollars on that. तो एक्स्ट्रा बैगेज. फॉर एक्स्ट्रा बैग्स और एडजस्टिंग यू नो अपनी क्रू वालों के साथ कि प्लीज एक बैग ले जाओ, एक ऐसे कर लो, एक वैसे. सो या आई थिंक आई वाज द वन जो सबसे ज्यादा बैग्स लेके गई होगी घर पे. सबसे ज्यादा सोता कौन था? सोता कौन था? आई थिंक अंकिता जी. अच्छा, बिग बॉस के कुछ FAQs होते हैं जो हमेशा लोग पूछते थे कि बिग बॉस की 75 सीजन भी ना आ जाए. फर्स्ट इज बिग बॉस स्क्रिप्टेड? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इट इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. आपको ऐसा लगता था जाने से पहले? मेरे को तो एक्चुअली कुछ भी नहीं लगता हाँ. था. मुझे तो ये भी नहीं पता था फाइनल डे पे क्या होता है. मुझे सच में कुछ नहीं पता था. बट इट्स जस्ट नॉट इवन फॉर अ सेकेंड स्क्रिप्टेड. हाँ, अगर कोई बाथरूम भी जा रहा है और 1 घंटा ले रहा है, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो ले रहा है. और मैंने सुना है ऐसे बिग बॉस मजे लेने के लिए कभी शावर बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ताकि और लड़ाइयाँ हो, क्लेश हो. नेवर. कुछ राशन के पीछे हो जाए तो हो जाए. अदरवाइज आई वुड से फॉर मी इट इज लाइक अ 5-star प्रॉपर्टी. एवरीथिंग इज देयर. एंड मेरा तो आई वुड से मैं दिल के रूम में थी. आई हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रूम. एंड बिग बॉस की टीम ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा है. एंड दे रियली केयर्ड फॉर एवरीथिंग फॉर मी, यू नो. लाइक अगर एक चोट भी लग रही है, आई रिमेंबर द मिर्ची टास्क. Yeah, I was coming to that because that was a kind of a turning point of your Big Boss journey also. और kind of लोग कहते हैं कि उसी ने आपको फिनाले में पहुंचाया. तो मिर्ची टास्क में were there any cuts on your body? Because हमें पता नहीं होता, कई बार कोई कट लगा होता है और जब मिर्ची लगे तो फिर बैंड बज जाती है. तो how was that मिर्ची टास्क? अगर आप मिर्ची टास्क की बात करो तो आई स्टेड इन साइड फॉर 35 मिनट्स. एंड my मेरे God. ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए वो एपिसोड मैंने देखा है. दे स्टार्टेड विद मी. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ अगर आप देखो तो ये अभी भी पूरे निशान पड़ गए हैं. हाँ. एंड दे आर नॉट गोइंग. मेरी लेग्स पे निशान है, मेरी बैक पे निशान है, मेरे नेक पे निशान है. Because of that मिर्ची. बिकॉज ऑफ दैट मिर्ची. आई थिंक वो मिर्ची ने मेरी बॉडी को जला दिया. बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट मिर्ची, इट वॉज जो भी वॉशरूम में केमिकल्स होते हैं, आई थिंक वो सब मिक्स करके, you know, whether it's like a toiletry thing, any toiletry thing, they mixed it with water. I don't know what all they must have done. और उसको करके सर्फ वर्फ सब डाल दिया. सो और पानी भी में भी मिर्ची था. हर चीज़ में तो मसाला और मिर्ची तो फील हो रहा था, बट और भी मसाला मिक्स होगा उसमें. इट वॉज devastating. एंड आई थिंक मेरे इस हाथ पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बिकॉज मोस्टली मैंने शायद इसी से पकड़ा था फ्रॉम दो शेजवान चटनी टू लाइक द पास्ता सॉस. So I think I realized that day that they really give me a lot of facility, you know, because उसके बाद I remember मैंने वो उतारा. जब ये नहीं दिखाना चाहती थी कि you know मैं नहीं ले पा रही, but उस टाइम मेरी बॉडी ऐसे लग रहा था कि वो स्किन जैसे बोल रहे हो ना पिघल रही है. It was I was feeling कि मेरी स्किन पिघल रही है. It was not just जलन, it was like यहाँ पे पिघलन हो रही थी. Like I could feel कि वो पिघल रहा है, कुछ अंदर जा रहा है. I can't explain that feeling. एंड आई रिमेंबर मेरा जब वो उन्होंने हार्नेस से निकाला मुझे,
आई वेंट टू वन वॉशरूम, देन आई हैड अनदर, वहीं पे 2 बार मैंने शावर लिया, फिर एकदम गर्म पानी आने लग गया, मेरी आंखें थोड़ी खुली, मैं अपने वॉशरूम में गई जो दिल के रूम में था, फिर और हुआ, मैं किचन में गई, मैंने और ठंडा पानी लिया, उसके बाद भी मेरी जलन नहीं जा रही थी, एंड बिग बॉस मेड श्योर कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है। आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर वाज लाइक फिर से नहाओ, एंड आई टुक शावर, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने आई थिंक 7-8 बार तो मैं नहा ली थी उस दिन, बिकॉज दैट मिर्ची वॉज नॉट गोइंग आउट ऑफ अरे जरा सा कभी हमारे आंख में लग जाती है, कुछ हो जाता है तो बैंड बज जाती है, लाइक स्प्रेडिंग, लाइक बिकॉज पोरस है हमारी स्किन के, पोर्स हैं, तो दुखेगा तो है ही, बट डेफिनेटली। और वो मेरे हुआ क्या था कि जब मैं वो मिर्ची टास्क कर रही थी ना, नाउ दैट आई एम रिमेम्बरिंग, तो मेरे को ऐसे पिघला हुआ इसलिए ऐसा बॉडी के अंदर लग रहा था क्योंकि मेरे कान के अंदर मिर्ची चली गई थी। ओह माय गॉड। तो आई थिंक वो यहाँ से ना कुछ अंदर की तरफ जा रहा था, बिकॉज आई रिमेम्बर डॉक्टर ने पूरा ऐसे निकाला था वैक्स की तरह, इट इज कमिंग आउट एंड आउट, शायद अभी भी डालू तो वो निकलेगा, बिकॉज आई थिंक वो तभी मेरे को लग रहा था कि अंदर से बॉडी पिघल रही है। सो अब कभी आप शेजवान नूडल तो जल्दी से खाने वाली नहीं हो? मैं खा लूंगी, खाने के लिए मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं खा लूंगी। मुझे लगा कि शेजवान नूडल से हो गया अभी। एंड आपको जाने नहीं देंगे बिफोर यू सिंग 2 lines ऑफ योर न्यू सॉन्ग सावरे। So Savre is with Desi Music Factory. It's streaming there, and it is by Akhil Sachdev, starring me and Abhishek. So it goes like तू बन जा मेरा सावरे ना 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 जर जोगी तेरे प्यार, I don't remember, sorry. चलिए, hopefully we'll see you co-hosting खतरों के खिलाड़ी with Rohit Shetty. We are manifesting it here, and if it happens you have to come here and thank us also. और हमको चाय पिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं बना के खुद पिलाऊंगी। इलायची वाली पियोगे कि अदरक वाली पियोगे? दोनों, दोनों। Okay. Hi, this is Banara Chopra. Please like, share, subscribe to match the city vibe with Radio City India.